कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी उम्मीद जता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, ज़्यादातर एग्जिट पोल ने कहा था कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन हुआ उलट। हालांकि इस बार बिहार चुनाव में पिछले करीब 3 बार के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा एग्जिट पोल हुआ था जिसने कहा कि एनडीए जीतेगा, सरकार बनाएगा, और उसी दिशा में एग्जिट पोल भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक झटका है। झटका ये है कि ये वाले जो एग्जिट पोल हैं या ये वाले जो नतीजे हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इतनी तेज़ी के साथ और ग्रोथ के साथ एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं कि जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। इस चीज़ को लेकर कई लोग आश्वस्त थे पहले से कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बना लेगा, महागठबंधन एक बार फिर से मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगा। हालांकि इस बार दोनों ही चीज़ें कुछ गलत है। क्यों है? क्योंकि एनडीए सरकार ज़रूर बना रहा है, लेकिन पहले से और ज़्यादा मजबूत स्थिति के साथ, जबकि महागठबंधन विपक्ष में तो जा रहा है लेकिन पहले से कमज़ोर स्थिति के साथ। पहले हम आंकड़ों पर देख लेते हैं एक बार कि आंकड़े क्या चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इमरान आप यहाँ से आएँ, एक बार स्क्रीन पर दिखाएं कि आंकड़े कैसे क्या चल रहे हैं और वन इंडिया हमें क्या अपडेट दे रहा है अपनी वेबसाइट के जरिए। पल्लवी, क्या चल रहा है अभी 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। तो पहले रुझान में एनडीए 155 प्लस चल रही है और महागठबंधन जो है 75 सीटों पर है और जनसुराज लगभग 2 सीटों पे आगे है और निर्दलीय 8 से 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो अभी ये पहला रुझान है और जनसुराज कितना? दो सीटों पे आगे है। कौन कौन सी है ये दो? ये 2 सीटें, एक करहर की है, ये रितेश पांडे की, और एक सीट आई गेस मुझे देखना होगा कि किस सीटों पे आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये पहला ही रुझान है तो ये अप डाउन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोटा मोटी रितेश पांडे ही उनके एक ऐसे उम्मीदवार है जिनके जीतने की संभावना थोड़ी बहुत दिखती जा रही है। चनपटिया मनीष कश्यप लीड कर रहे थे लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। पीछे चले। yes. और अभी किस राउंड के ये ट्रेंड्स हैं? ये लगभग अभी चुनाव आयोग के मुताबिक तो पहला राउंड पूरा हो चुका है, तो ये दूसरे राउंड के रुझान है जी। तो बीजेपी इंटैक्ट पहले राउंड से अब तक 150 प्लस बनी हुई है और लगभग यही स्थिति दिखती नजर आ रही है। एक सीधा सवाल, क्या आपने इतनी उम्मीद की थी जब हम पिछले 2 महीने से चुनाव पर काम कर रहे हैं, आपको इतनी उम्मीद थी कि 165 आ जाएगा? मैंने आपको याद हो सिद्धार्थ, तो मैंने बोला था हमने नंबर लिखे थे, प्रेडिक्शन किए थे, तो मैं ये डे 1 से कंफर्म थी कि 150 प्लस जा सकती है और ये अगर 150 से ज़्यादा आती है तो ये थोड़ा मेरे लिए भी मतलब सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। नीतीश की सरकार बनेगी, ये मैं, क्योंकि मैं खुद पटना से हूँ और ये मैं डे 1 से कंफर्म हूँ। मेरा बचपन वहीं गुजरा, मैं 14 सीटें हैं उस जिले में सबसे ज़्यादा पटना में। तो नहीं, मैं ओवरऑल बिहार की भी बात कर रही हूँ क्योंकि पटना बिहार की राजनीति तय करता है। एक मेजॉरिटी को जज करके आई। एग्जैक्टली। तो मनेर विधानसभा जो है वो मेरे गांव का आता है, तो मैं डे 1 से कंफर्म थी कि नीतीश सरकार बना रहे हैं। इतनी मजबूती के साथ बनाएंगे, अगर वो 160 प्लस चले जाते, 150 तो मेरा खुद का भी प्रेडिक्शन था, 160 प्लस लाते तो सरप्राइजिंग। वाकई में दिस इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि इतनी ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाए। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, जबकि करीब अप्रैल से हम लोग बिहार चुनाव के बारे में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूजा, कौन सी सीटें आपको झटका दे के जा रही हैं? आप बार बार ईसीआई टटोल रही हैं, शायद आपके फेवरेट उम्मीदवार जो है, आपकी शक्ल बता रही है कि वो नतीजे नहीं दे रहे हैं जो आप चाहती हैं। बिल्कुल। एक तो तेज प्रताप यादव, मैं तो चाहती हूँ कि उनको किसी भी तरीके से जीतना चाहिए और अगर वो रुझानों में आगे बने रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरा मनोबल ज़्यादा बढ़ा रहेगा और इसमें मन लगा रहेगा। दो लोगों की दूसरा कौन? 1000 वोटों से पीछे। हाँ, तेज अब भगवान करे कि आगे हो जाए, प्लीज़ भगवान जी। और दूसरा छोटे सरकार, मतलब वायरल हो जाओगी ऐसे बिल्कुल बायस्ड होके जर्नलिज्म करोगी? नहीं, छोटे सरकार का भी मतलब मैं चाहती हूँ कि अनंत सिंह की सीट निकले। अब मतलब वो अगर राजनीति में आप हैं, वो भले बाहुबली हैं या जो भी बोला जाए, पर मजेदार एलिमेंट है, मजेदार है। अगर वो विधानसभा में जाते हैं या वो इस 5 साल तक बने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें, ये दोनों जो फैक्ट है ना, दोनों जो कैंडिडेट है, वो बहुत सारी चीजें आपको कुल मिलाकर विधानसभा में एंटरटेनमेंट चाहिए, काम हो ना हो, सिर्फ सीरियस माहौल ना हो। जैसे लालू यादव जब तक विधानसभा में थे, विधानसभा का माहौल बहुत चिल था, तो वैसे कुछ लोग होने चाहिए विधानसभा में। उसके बाद सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए मैथिली ठाकुर की
सीट है, क्योंकि जिस तरीके से वो बढ़त बनाई हुई है और वहाँ से विनोद मिश्रा आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं और उनकी वहाँ पे अलीनगर में एक अच्छी पकड़ भी है। तो वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने वो पीछे चल रहे हैं, और मैथिली ठाकुर जो कि एक तो वहाँ पे जब हम इलेक्शन जब हम बिहार की बात भी कर रहे थे तो हम लगातार किशोर सर से इस पे बातचीत कर रहे थे कि वहाँ पे दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक तो बाहरी वर्सेस अंदर की, क्योंकि विनोद मिश्रा वहाँ के स्थानीय है और मैथिली ठाकुर बाहर से आगे कैंडिडेट, मतलब बाहर के कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पे पहले से ही उम्मीद थी, ऐसी जताई जा रही थी, या ग्राउंड पे भी जो कि केशव सर गए थे तो ऐसा उम्मीद था। अभी हम कल भी यहाँ बात कर रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी या फिर हार भी सकती है। मैथिली ठाकुर का मतलब उतना चांस नहीं है। कल तो सर भी बोल ही रहे थे कि विनोद मिश्रा बहुत बड़े नेता हैं, जीत सकते हैं। मतलब कई बार पत्रकारों ने गलतियां की हैं, मैं खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल नहीं है, तो प्रेडिक्शन में कई बार गलतियां हो जाती हैं ग्राउंड पर। खासकर बिहार के चुनाव में अंडर करंट होता है, महिला वोटर किस दिशा में जाएगा, प्लस माइग्रेंट वोटर किसको वोट देगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल होता है, जिसको हमेशा जो कंपनियां एग्जिट पोल करती हैं, सर्वे करती हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं भांप पाई हैं। पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव के प्रेडिक्शंस पूरी तरह गलत साबित हुए, लोकसभा चुनाव में भी ये गलतियां देखने को मिली हैं। फेवरेट एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अंत में फैसला तो इलेक्शन कमीशन को ही लेना है कि तेज प्रताप जीतेंगे या मैथिली ठाकुर हारेंगी या जीतेंगी। लेकिन मैथिली का भी वाकई में अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनके खिलाफ ये माहौल जा सकता है। स्मिता हमारे साथ है, स्मिता खुद बिहार से हैं, बिहार की एक्सपर्ट हैं, हम सब में सबसे सीनियर हैं। स्मिता, चुनाव रिजल्ट से यही उम्मीद थी और किन किन सीटों से ऐसे झटके वाले रिजल्ट मिले हैं कि वहाँ से वो नहीं मिलने की संभावना थी? रिजल्ट की तो देखिए 150 प्लस हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में 173 पे आगे चल रही है एनडीए। तो ये जो मैं इस बार बिहार नहीं गई थी चुनाव कवर करने के लिए, लेकिन जो हमें बिहार से इनपुट मिल रहे थे वो कह रहे थे कि अंडर करंट एक नीतीश कुमार की लहर है और महिला वोटरों की जो उत्साही भागीदारी हुई, तो उस वजह से 150 प्लस ये गया है। तो इसको अनएक्सपेक्टेड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक अंडर करंट जब लहर होती है तो इस तरह की चीज़ सामने आती है। जो सीट अनएक्सपेक्टेड है वो मैं कहूँगी कि मुझे एक दानापुर की सीट अनएक्सपेक्टेड लगी, क्योंकि रीतलाल यादव जेल में है, उसके बावजूद वो अपनी बढ़त लगातार बरकरार है। उनके लिए चुनाव प्रचार करने खुद लालू यादव गए थे। मैथिली ठाकुर का जीतना भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर होता है, तो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि उनका डेब्यू मतलब उन्हें एक केक वॉक मिला है एक तरीके से पॉलिटिकल डेब्यू में। और तेज प्रताप यादव मेरे ख्याल में चौथे नंबर पर चले गए हैं अब, तो उन्होंने महुआ से चौथे नंबर पर। हाँ, अभी जस्ट आया है अपडेट। पहले पर आरजेडी थी, वो देख रहे थे कि अभी भी आरजेडी नहीं, अभी एलजेपी लगातार अपनी बढ़त संजय सिंह बनाए हुए हैं, हर राउंड के बाद वो अपनी बढ़त थोड़ी आगे कर रहे हैं। तो मुझे लगा था कि तेज प्रताप यादव को हो सकता है शायद सहानुभूति वाले वोट मिले, तो लगता है वो सहानुभूति के वोट नहीं मिले हैं। खैर अभी तो रुझान ही है, अंतिम फैसलों के बाद ही कह सकते हैं। आईपी गुप्ता के लिए भी एक बज चल रहा था कि वो शायद अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन अब उसकी भी संभावना नहीं लग रही है। तो ये एक बात स्मिता ने बहुत ज़ोरदार कही है कि बीजेपी वाकई में इलेक्शन मैनेजमेंट में जिस तरह की पारी खेलती है वो अभी के दौर में तो खेलना इम्पॉसिबल है, या कोई उस टक्कर से भी नहीं खेल रहा है। और मैथिली ठाकुर का जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था कि अनप्रेडिक्टेबल है, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है वाकई में चौंका रहा है कई लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि वो शायद ही सीट निकाल पाए। अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जैसे ही ये आंकड़े 12 बजे के या 1 बजे के बाद थोड़े से स्थिर होंगे, कुछ सीटें जीती भी जाएंगी, उसके बाद कहा जाता है कि चुनाव रिजल्ट वही होता है जो दोपहर 1 बजे दिखाया जाता है। तो आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लग रहा है? बिहार इलेक्शन में क्या आपको लग रहा है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.